नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। हाल ही में एक खबर जो है सुर्खियां बटोर रही है और वो खबर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेप डाउन किया है एनसी की प्रेसिडेंटशिप से। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी। सर, जैसा कि आपने सुना अभी कि हाल ही में ये न्यूज बड़ी चर्चा बटोर रही है कि एनसी के जो प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, वो उनके अपने घर का मामला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपनी पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से अगर रिजाइन किया है तो वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनकी मर्जी है, खुद रहें या किसी को बनाएं। कहीं वो बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि अब एनसी को एक नए चेहरे की जरूरत है। देखिए, वो उनका अपने घर का मामला है। मैं तो इतनी दुआ कर सकता हूं कि उनकी सेहत ठीक हो, वो अच्छे रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो, लंबी आयु हो। मैं तो उनके लिए यही दुआ कर सकता हूं। उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, उन्होंने क्यों स्टेप डाउन किया, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की पोस्ट क्यों छोड़ी, ये उनका अपना पार्टी का इंटरनल मामला है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे इस पर कोई तनकीद करनी है। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू में के दौरे पर थे, जहां पर देखा जा रहा था कि बीजेपी को लेकर वो बड़े इस बार मधुर से उनके शब्द थे। इसके पीछे क्या है, क्या संकेत क्या है ये? देखिए, वो एक बड़े लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर के अंदर केंद्र की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं और उस जमाने से सियासत में है जब जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब सियासत के उरूज पर थे। उन्होंने वाजपेयी साहब के साथ भी मिलके काम किया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनके किसी बयान को लेकर मुझे कोई तनकीद करनी चाहिए। वो बड़े लीडर हैं। हां, एक बात जरूर है कि ये जो आप कह रहे हो कि गठबंधन, कोalition या बीजेपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें वो कर रहे हैं, दुनिया बीजेपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही है। तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि आने वाली जो असेंबली इलेक्शन है वो भी वो लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि एनसी बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को हक है चुनाव लड़ने का। हमारे हिंदुस्तान का कानून हर एक शख्स को ये इजाजत देता है कि वो डेमोक्रेसी में अपनी किस्मत आजमाए। लेकिन एक बात पक्की है, हर एक शख्स का एक दौर होता है। एक दौर था जब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बादशाह की तरह जम्मू कश्मीर में थे, लोग उनकी बातें सुनते थे, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन अब वो दौर गुजर गया है। जैसे एक जमाना था, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में कपिल देव होते थे, सुनील गावस्कर होते थे, फिर जमाना आया सचिन तेंदुलकर साहब का, फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इनका जमाना था, फिर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली साहब का जमाना आया। आज जमाना है सूर्य कुमार यादव साहब का, आज जमाना है हार्दिक पांड्या साहब का। इसलिए डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब का जमाना गया, वो दौर निकल चुका है। अब नए लोगों को दुनिया अवाम मौका दे रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी अब मुझे लगता है कि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। अब जमाना नौजवानों का है, युवाओं का है, यूथ। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो कि वो भी एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनका तो कहना है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। ये उनका अपना फैसला है। कोई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े ना लड़े, इसका मुझे क्या लेना देना। मैंने तो उनको किसी को टिकट तो देना नहीं है, मेरी पार्टी में तो है नहीं। अगर मेरी पार्टी में होते तो मैं जरूर उनसे बात करता।
यहाँ पर मैं आपको काटना चाहूंगी, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि जब एनक्लेव हुआ था टेलीविजन पर, उस पर जो उमर अब्दुल्ला साहब है उन्होंने बड़ी आपको अपना अच्छा दोस्त माना था। अब जो फारूक अब्दुल्ला साहब है वो बीजेपी को लेकर बड़ी मधुर मधुर बातें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ संकेत लगता है असेंबली इलेक्शन आसपास ही है। देखिए, हम राजनीति में होते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। हमारी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरा कोई पर्सनल किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई वेंडाटा नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुझे किसी लीडर के बारे में पर्सनल अटैक करते हुए। क्यों करना? पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। विचारों की लड़ाई होती है, आइडियोलॉजीज की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है। उनका अपना मैनिफेस्टो होगा, हमारा अपना होगा। हम चाहते हैं गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीर के कश्मीरी, हम तो चाहते हैं सबका भला हो। गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाएं, मैं तो चाहता हूं कि सबका भला हो। सबकी हमको खिदमत करनी चाहिए। हर इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए, हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करते हैं। यह हमारा मैनिफेस्टो है, यह बीजेपी का एजेंडा है। और मोदी साहब ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और दूसरी पार्टी का कोई अपना एजेंडा लेके आएगा, अगर हमें लगेगा कि कोई गड़बड़ घोटाला है तो हम उसकी तनकीद करेंगे। हमारी सियासत में एक दूसरे से दुश्मनी नहीं होती है जी, कि हम बंदूकें लेकर कोई एक दूसरे पर हमला बोलेंगे ना, कतई नहीं। हां, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज, आइडियाज, मैनिफेस्टोज, प्रोग्राम्स के ऊपर हम तनकीद करते हैं। हमारी इंडिविजुअल किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए एक टेलीविजन कनक्लेव में जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि रविंदर रैना साहब मेरा दोस्त है, हम असेंबली में इकट्ठे थे 2014 में। उमर अब्दुल्ला साहब भी वहां जीत कर आए थे एमएलए के नाते, तो हम भी जीत के आए थे और बहुत बार इकट्ठे डिबेट्स और डिस्कशन में भाग लेते थे। उसके बाद भी एक दूसरे से मुलाकात होती थी हमारी। तो इसीलिए पर्सनल दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब राजनीति के अखाड़े में उतरेंगे तो जबरदस्त दंगल होगा, दंगल। राजनीति के अखाड़े में दंगल होगा, एक दूसरे के प्रति। वो तो पॉलिटिकल, मैंने कहा वो कोई हमारी लड़ाई नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन सियासी दंगल तो मचेगा। जहां विकास की बात करते हैं वहां पर देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आज भी जम्मू में लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। डेली वेजेस है, चाहे आशा वर्कर्स है, चाहे रहबरे खेल वाले हैं, हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है। कश्मीरी पंडित ये सब, देखिए मेरी बात सुनिए, कश्मीरी पंडितों की जो रीलोकेशन वाली बात है, मैं सहमत हूं। नौकरी जरूरी है, लेकिन जिंदगी नौकरी से भी जरूरी है। जिंदा रहेंगे तो नौकरी करेंगे। कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम हो या ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो जम्मू बेस्ड हमारे भाई बहन कश्मीर में काम करते हैं, उनकी रीलोकेशन और उनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है, वो मुझे लगता है कि उस पर कोई ना कोई फैसला एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। रही बात डेली वेजर्स की, ये पुराने मुद्दे हैं। पुरानी सरकारों ने ठीक से पॉलिसीज नहीं बनाई, उसका नुकसान हमारे नौजवानों को हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं ये सारे मसले हल हों, आज नहीं तो कल हमने ही करने हैं। मैं चाहता हूं चुनाव से पहले हो। चुनाव से पहले अगर हो गए तो बहुत खुशी की बात, नहीं तो पहली कैबिनेट में जरूर होंगे। चुनाव की बात आ रही है तो जम्मू कश्मीर में सबकी जुबान पे एक ही सवाल है, जबकि डिक्लेयर कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर एक बड़ा पीसफुल एरिया है, फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्या कब होंगे चुनाव? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जैसे ही नए वोट बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इस समय वोटर लिस्टें बनाई जा रही हैं, एडिशन डिलीशन चल रहा है, उसके बाद जब वोटर लिस्टें पब्लिश हो जाएंगी और उसके बाद जब फाइनल रोल्स आ जाएंगी ये वोटर लिस्टें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उनको ये फैसला लेना है, और मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला ले और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है।
तो ये थे हमारे साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में रविंदर रैना साहब, जिन्होंने हमें साफ तौर पे कहा है कि आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे, लेकिन उनको पूरा यकीन है कि जो सरकार होगी वो बीजेपी की होगी। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।